यूँ तो काशी को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ 5 तरह की डेड बॉडीज़ को नहीं जलाया जाता है। इन 5 तरह के लोगों की लाश शमशान से लौट जाती है। भारत में कई तीर्थ स्थल है, हर जगह की अपनी खासियत है और अपनी अहमियत है। कहीं जाने से ज़िंदगी के सारे पाप कट जाते हैं, तो कहीं जाने से सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इंसान को जैसा कष्ट होता है, उसी अनुरूप वो दर्शन के लिए जाता है। काशी को मुक्ति और मोक्ष के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि जिसके भी प्राण काशी में छूटते हैं, वे सीधे वैकुंठ को जाते हैं। इस कारण अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में कई लोग काशी को अपना ठिकाना बना लेते हैं। काशी के कई शमशान घाट ऐसे हैं जहाँ चिता चौबीसों घंटे जलती रहती है। यहाँ चिता की राख ठंडी नहीं होती है, लेकिन ये काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि काशी की धरती पर 5 तरह के लोगों की लाशें कभी नहीं जलाई जाती हैं। इन डेड बॉडीज़ को शमशान से भी लौटा दिया जाता है। सोशल मीडिया पर एक नाविक ने यह वीडियो शेयर किया है। गंगा नदी पर पर्यटकों को घुमाते हुए इस नाविक ने बहुत बड़ा राज खोला। उसने सबको बताया कि 5 तरह की डेड बॉडीज़ को काशी में जलाने पर पाबंदी है। कोई भी इनकी लाश को अग्नि नहीं देता। इन 5 लोगों में शामिल हैं। पहला, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम साधुओं का आता है। साधुओं की लाश को जलाया नहीं जाता। इनकी बॉडी को या तो जल समाधि दी जाती है या फिर थल समाधि, यानी या तो साधुओं की बॉडी को पानी में बहा दिया जाता है या फिर ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। दूसरा, छोटे बच्चों की बॉडी को भी काशी में नहीं जलाया जा सकता है। 12 साल से कम उम्र में यदि किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो उसे जलाया नहीं जाता है। 12 से कम उम्र के बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं, इस कारण इन्हें जलाने पर पाबंदी है। तीसरा, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है प्रेग्नेंट महिलाएं। नाविक ने बताया कि इन महिलाओं का पेट फूल जाता है। ऐसे में यदि इनकी बॉडी को जलाया जाएगा तो चिता पर इनका पेट फट जाएगा और अंदर पल रहा बच्चा उछलकर ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इस कारण प्रेग्नेंट महिलाओं की बॉडी को भी नहीं जलाया जाता है। चौथा, जिस इंसान की मौत सांप के काटने से होती है, उसे भी काशी में नहीं जलाया जाता है। नाविक ने बताया कि ऐसा कहा जाता है कि सांप के काटने से जिसकी मौत हुई हो, उसके दिमाग में 21 दिनों तक प्राण रहता है। ऐसे में इनकी लाश को केले के तने से बांधकर पानी में बहा दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि अगर किसी तांत्रिक की नज़र इस लाश पर पड़ जाती है तो वे उसे जिंदा कर सकते हैं। इस कारण इनकी बॉडी को जलाया नहीं जाता है। पांचवा, इसके अलावा चर्म रोग या कुष्ठ रोग के मरीज की मौत होने पर भी उनकी लाश को काशी में नहीं जलाया जाता है। बताया जाता है कि इनकी बॉडी को अगर जलाया जाए तो बीमारी के बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं और इससे अन्य लोगों को भी इस रोग की चपेट में आ सकते हैं। इसी कारण से इनकी लाश को काशी में जलाने पर पाबंदी है। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद शव को जलाना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलती है। सूर्यास्त के बाद मृत्यु होने पर शव को रात भर घर में रखा जाता है और अगले दिन दाह संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है और उसे नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा शरीर से जुड़ी रहती है, इसलिए शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। यदि रात में दाह संस्कार किया जाता है तो इससे आत्मा को शरीर से अलग होने में कठिनाई होती है। समाप्त। धन्यवाद भाइयों बहनों।
बेटा